नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 14 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायां मेतां तरन्ति ते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। चलिए अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो पिछले श्लोक में बोला कि ये तीनों गुणों की वजह से हम भगवान को नहीं पहचान पाते, जबकि भगवान सर्वस्व है, सब जगह पे है, सर्वत्र विद्यमान है, पर फिर भी हम नहीं समझ पाते भगवान श्री कृष्ण को। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कैसे हम भगवान को समझ सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और इसको आप याद करके रख लीजिए। जीवन में कभी भी कष्ट आए तो आप इस श्लोक का स्मरण कीजिए। यह ऐसा श्लोक है जो आपको हर तरह का भय से, हर तरह की चिंता से मुक्त कर सकता है। तो इसमें 4 बातें बताई गई। दैवी येषा गुणमयी, ये भगवान श्री कृष्ण की जो माया है दैवी, बहुत ही दिव्य है। मम माया दुरत्यया, ये भगवान श्री कृष्ण की जो माया है वो बहुत ही दिव्य है और उसको पार कर पाना, उस पर विजय प्राप्त कर पाना बहुत ही कठिन है। और ये कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण स्वयं। तो कहने का मतलब है भगवान की माया बहुत दुस्तर है, बहुत कठिन है पार करना। बड़े बड़े योगी भी भटक जाते हैं, जो अपना आश्रय लेते हैं वे अवश्य ही भटक जाते हैं। तो क्या करें? मामेव ये प्रपद्यन्ते, पर जो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, मायाम एताम तरन्ति ते, वे इस माया से तर जाते हैं, वे इस माया को बड़े आराम से पार कर सकते हैं। बहुत सारे अन्य जो संप्रदाय है, जो अन्य धर्म जिसे बोलते हैं वैसा है, उसमें कई बार बताया जाता है कि एक तो अच्छी शक्ति है और एक बुरी शक्ति होती है जिसको बोलते हैं शैतान। तो उनके संप्रदाय या धर्म में 2 तत्व होते हैं, एक होता है अच्छा और एक होता है बुरा। एक शैतान होता है जो लोगों को गलत कार्य की प्रेरणा देता है, पर जब हम भगवत गीता में देखते हैं तो बहुत अलग ही रूप देखने को मिलता है। यहाँ पे बोला कि ये जो माया है जिसको बहुत लोग बुरी नज़र से देखते हैं, अरे ये तो माया है, बंधन में फंसा दिया है हमको, बड़ी चुड़ैल है, ये है वो है। पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मम माया, ये माया किसकी है? भगवान की है।
और जो भगवान से संबंधित है वो इसीलिए यह माया बहुत ही दिव्य है। तो फिर प्रश्न उठता है, तो ये जो माया है जिसको देवी दुर्गा बोलते हैं, वो तो एक माँ की तरह है, वो हमको इस संसार में क्यों बांधती है? तो बताया गया, यह जो माया है यह भगवान श्री कृष्ण के इच्छा अनुसार कार्य करती है। तो क्या भगवान चाहते हैं हमें इस संसार में बांध के रखना? नहीं, भगवान हमको सिखाते हैं कि संसार में रहना कैसे है। हम सोचते हैं यह संसार हमारा घर है और यहाँ पर हमें आराम से रहना है। तो हमें देवी माँ के माध्यम से पता चलता है यह संसार एक जेल की तरह है। जेल को बोला जाता है दुर्ग, और उस दुर्ग के जो मालकिन है, स्वामिनी है, वह है देवी दुर्गा। तो वह ऐसा क्यों करती है? वह हमको प्रेरणा देती है कि हम सब भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें। आप लोग देखेंगे बड़े बड़े विपत्ति आती है, कहीं बहुत जगह भयंकर बारिश होती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है। तो हमें लगता है अरे ये जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो कितनी निर्दयी है। देखो इतने सारे लोग मारे गए, क्या उसका हृदय में माँ का हृदय नहीं है? तो बताते हैं कि जो देवी माँ है वो वास्तव में एक माँ का ही कार्य कर रही है। और माँ का कार्य क्या है? कि हमें पता चले कि हम इस संसार में जो आए हैं ये फंस गए हैं। भागवतम में बोलते हैं, पदम पदम यद विपदम न तेषाम। इस संसार में हर एक पद, हर एक स्टेप जब आगे बढ़ाते हैं तो एक विपत्ति खड़ी मिलेगी। तो हमें इस भयानक संसार में क्यों फंसा दिया है? क्यों? क्योंकि देवी माँ हमको प्रेरणा देती है। किसकी प्रेरणा देती है? कि हम सब भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें। जब उनकी शरण ग्रहण करते हैं तब सब कुछ शांत हो जाता है। तो हम गलत जगह पे फंस गए तो देवी माँ हमें प्रेरणा देती है कि इस गलत जगह से बाहर निकलना है। ये मत सोचिए कि देवी माँ है हमारे सारे संकटों को दूर कर देगी और हम यहाँ पर सुखपूर्वक रह पाएंगे। चाहे जीवन का सब कुछ मिल जाए फिर भी हम यहाँ पर अशांत रहेंगे। ये वैसे ही है जैसे एक मछली को समुद्र से बाहर निकाल देते हैं और मछली को बोलते हैं, ले मछली तो पिज़्ज़ा खा ले, बर्गर खा ले, ये कर ले, वो कर ले। मछली को वास्तविक रूप से पानी की आवश्यकता है। ऐसे ही हमारी जो मूल आवश्यकता है वह है भगवान की सेवा करना। और जब भगवान की सेवा करते हैं तो हम अपने स्वाभाविक स्थिति में रहते हैं। और उसके अलावा संसार का कितना भी सुख भोग ले हम लोग अशांत ही रहेंगे। तो देवी माँ इन तरह के संकटों के माध्यम से हमें प्रेरणा देती है कि हमें किस तरह से भगवान की शरण ग्रहण करनी है। आप कहीं पूछे गए, अरे तो देवी माँ ने हमको बांध कर रखा है तो देवी माँ की पूजा कर लेते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करने की क्या जरूरत है? तो बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण की ही माया है, ये भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति है। और जो शक्ति है वह भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है। इसलिए अगर आप इस माया से बाहर निकलना है तो मायापति भगवान श्री कृष्ण की ही शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और अगर शरण ग्रहण नहीं करते तो मम माया दुरत्यया बहुत कठिन है।
तो कई लोग बोलेंगे ठीक है, हम भगवान श्री कृष्ण की शरण करने की जगह किसी और देवता की शरण ले लेते हैं ना, भगवान शिव की शरण चले जाते हैं, ब्रह्मा जी की शरण चले जाते हैं, सूर्य देव की शरण चल जाते हैं ना, वो बचा लेंगे हमको। क्या बोलेंगे? नहीं। क्यों? माम एव, ये मेरी माया है, अतः मेरे ही शरण के द्वारा हम इस माया से तर सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे अरे भगवान तो ऐसे हैं, फंसे पीछे ही पड़ गए कि हमारी शरण ही जाना पड़ेगा और कोई आश्रय नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? तो बोलते हैं क्योंकि हम वास्तविक रूप से भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं और हम केवल उनकी शरण में ही प्रसन्न रह सकते हैं। बाकी जगह कहीं पर भी चले जाए हम प्रसन्न नहीं रह सकते। तो भगवान हमको शरण की प्रेरणा क्यों दे रहे हैं? उनको चाहिए कि सब मेरी शरण आ जाओ? नहीं, वो हमारे परम हितैषी है। वो जानते हैं जो भगवान की शरण लेता है उनका जीवन कितना सुखमय और कितना आनंदमय हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है तो भगवान बोलते हैं मैं उसका दास बन जाता हूं। तो भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि आप सब स्वामी बनिए और मैं आपका दास बन के आपकी सेवा करूंगा। आगे चल के 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं उसका पूरा ध्यान रखता हूं। तो शरण का वास्तव में क्यों प्रेरणा देते हैं? क्योंकि भगवान हमारे परम हितैषी है। वो कहते हैं एक बार झूठ मूठ से मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारा कभी भी त्याग नहीं करूंगा और तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। तो वास्तव में जैसे एक पिता पुत्र के लिए क्या क्या कार्य करते हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए तरह तरह का कार्य करते हैं जिससे कि हमारा परम हित हो। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ब्रह्मा जी और भगवान शिव भी यह मुक्ति, यह माया से बंधन से बाहर नहीं निकाल सकते। और यह वर्णन आता है पद्म पुराण में। पद्म पुराण में भगवान शिव स्वयं बोलते हैं मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुर एव न संशयः। भगवान विष्णु के सिवाय और कोई मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। अब कई लोग बोलेंगे अरे हमने तो सुना है कि भगवान शिव तो मुक्ति देते हैं, काशी में जितने जीव जंतु हैं उन सबको तो मुक्ति देते ही हैं। फिर हमें तो समझ में नहीं आ रहा, आप बोल रहे हो भगवान शिव मुक्ति नहीं दे सकते और हम तो सुना है काशी में जो मरते हैं वो सीधा मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो इसका वर्णन हमें उपनिषद में मिलता है। उपनिषद में भगवान शिव स्वयं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो काशी में मृत्यु को प्राप्त करता है उसको मैं मुक्ति प्रदान करता हूं, पर कैसे करता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान शिव बोलते हैं जो काशी में मरने वाले होते हैं उनके कान में जाकर मैं स्वयं श्री राम मंत्र का जाप करता हूं। और भगवान श्री राम का नाम सुन के जब वो सुनते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है। तो मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुर एव न संशयः। बाकी सब हमको संसार की वस्तुएं दे सकते हैं पर इस संसार के बंधन की मुक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। अब इस संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं। जैसे इस श्लोक में एक भागवतम में बहुत अद्भुत श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं कि यह संसार बहुत कठिन है, यह संसारे बहु दुस्तारे पाहि मुरारे पाहि मुरारे। हे भगवान, केवल आपकी शरण ही इस संसार के बंधन से मुक्त करा सकती है
और भागवतम में ब्रह्मा जी जब प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं, समाश्रिता ये पद पल्लव अपलवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बु बुधि वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम न तेषाम। तो यहाँ पर वर्णन आता है भवाम बुधि, यह जो संसार है भव, वो क्या है, बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत भयानक विशाल समुद्र के अंदर हम तरह तरह के डूब रहे हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, समाश्रिताः, जो भगवान श्री कृष्ण के पद पल्लव, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, तो क्या होता है, वो इतना बड़ा समुद्र कैसा हो जाता है। इसमें बोला गया वत्स पदम, वत्स मतलब गाय का बछड़ा। गाय का बछड़ा जब चलता है तो उसका पांव का निशान बनता है। उस निशान में अगर पानी भर दिया जाए तो कितना पानी होता है, बस उतना ही यह संसार बन जाता है। मतलब जो इतना भयंकर माया है, जिसमें बड़े बड़े योगी लोग असफल हो जाते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर बड़े आराम से इस संसार के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो इतना विशाल समुद्र बन जाता है, गाय के बछड़े के जो छोटा जो खड्डा बन जाता है, उसमें जितना पानी होता है उतना, इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। हम लोग सोचते हैं अरे ये काम तो हमसे नहीं होगा, अरे चाय छोड़ना बहुत कठिन है, कांदा प्याज छोड़ना अरे रे रे बहुत मुश्किल है। पर भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं, भगवान के भक्तों से प्रार्थना करते हैं, तो बड़े आराम से, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है हमने जो तरह तरह के नशा करते करते, केवल भगवान का नाम का जप करते करते और भक्तों के संग में रहकर वो सब तरह के नशों से छूट गए। और ये कैसे संभव होता है, इस श्लोक के माध्यम से। तो हम लोग सोच रहे थे अरे ये जो माया है ये तो बहुत खराब है, पर यहाँ पर तो बहुत अद्भुत रूप देखने को मिल रहा है। हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण की माया है, जिसको बोलते हैं देवी दुर्गा। और ये कैसी है, ये छाया शक्ति है। छाया शक्ति का मतलब क्या है, जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारे पीछे एक छाया बन जाती है, और वो छाया कैसे कार्य करती है, हमारे अनुरूप कार्य करती है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की जो योग माया है, जो महामाया है, जो देवी दुर्गा है, वह कैसे कार्य करती है, वो वैसे ही कार्य करती है जैसा भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं। तो हमें माया से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करें, तकलीफ कहाँ है, तकलीफ है केवल हमारी इच्छाओं में। हम अपनी ऐसी इच्छाओं से बांध के रखे हैं अपने आप को, न भगवान हमको बांधते हैं, न माया हमको बांधती है। हम बंधते हैं अपनी खुद की इच्छा की वजह से। खुद की इच्छाएं ऐसी है जो हमें इसको बांध के रखती है। तो क्या करना है, भगवान के नाम के जप के द्वारा हम अपनी इच्छाओं को शुद्ध करते हैं, हमारा मन शुद्ध होता है। और इससे बहुत सरल उपाय एक बात बताते हैं कि जैसे एक बहुत रईस व्यक्ति है और उसके घर में बड़ा कुत्ता है जो भयंकर आवाज करता है। एक बार उसका एक दोस्त उससे मिलने के लिए आया। अब जैसे ही घर के बाहर पहुंचा तो वहां लिखा हुआ था बी अवेयर ऑफ द डॉग्स, कुत्तों से सावधान, मतलब अंदर बहुत भयंकर कुत्ता है। और जैसे ही डोर थोड़ा सा खोला, अंदर से एक भागता हुआ भयंकर कुत्ता आया और बहुत तेजी से भौंक रहा है।
और वो मित्र है वो डर जाता है, अरे इतना भयंकर कुत्ता, अंदर कैसे जाऊं। अब ये सोच विचार करके वो फोन लगाता है अपने जो दोस्त है, जो बहुत रईस व्यक्ति है, और उसको देखता है, अरे कौन है, अरे ये तो मेरा दोस्त है। वो फटाफट बाहर आता है और कहता, आ जाओ आ जाओ, ये कुत्ता काटेगा नहीं। और वो दोस्त डरता हुआ अंदर घुसता है, अरे ये इतना बड़ा कुत्ता कहीं खा नहीं जाए। पर जब वो देखता है कुत्ता कि अरे ये तो मेरे मालिक का दोस्त है, तो वही कुत्ता जो थोड़े समय पहले भयंकर रूप से भौंक रहा था, अगले ही क्षण उसके पास में बैठा हुआ है और आराम से घूम रहा है। ऐसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण का और हमारा संबंध पता चलता है, तो ये जो माया हमको लगती है, अरे ये तो हमें संसार में बांध के रखा है, वही माया क्या बन जाती है, माँ बन जाती है। और वो माँ की तरह हमें सहायता करती है कि हम किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण में लें। अब कई लोग बोलेंगे, जी नवरात्रा चल रहे हैं जी, हम तो देवी माँ की पूजा करते हैं बस। कोई बात नहीं, आप उनको माँ की तरह समझिए, उनको एक सप्लायर की तरह मत समझिए कि भाई माता जी मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो। आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, वह माँ है, उनको पता है कि आपके लिए क्या सही है। तो आपका यही, अगर आप नवरात्रा कर रहे हैं, देवी माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, तो बस इतना प्रार्थना कीजिए कि देवी माँ आप हमारी माँ हैं, आपको जो अच्छा लगे वैसा कीजिए, आपको जो सही लगे आप वही कीजिए। आप मेरी माता है, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। और इस तरह से आप देवी दुर्गा से प्रार्थना कीजिए, वे अवश्य आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करेगी। ये 100% गारंटी है। बहुत सारे देवी के भक्त देखे हैं जो बाद में भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने। एक भक्त है जिनका नाम है चंडीदास, जो देवी चंडी का बहुत बड़ा भक्त था, पर देवी चंडी की कृपा से फिर वह बाद में भगवान श्री कृष्ण का भक्त बना और बहुत अच्छे से भजन लिखे भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो आप चाहे भगवान शिव की शरण में जाइए, चाहे आप देवी दुर्गा की शरण में जाइए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, वरण जब आप देवी माँ के शरण में जाते हो तो गुरु की तरह देखिए, जब आप भगवान शिव की शरण में जाते हो तो गुरु की तरह देखिए, और वह आपको अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।